जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हमने एक वीडियो बनाया था चीपेस्ट रूम इन प्रयागराज करके, उस वीडियो पे जितने व्यूज गए हैं, जितने कमेंट गए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमने डिसाइड किया कि हम एक हॉस्टल पे जाएं और वहां हॉस्टल में रह रहे किसी एक विद्यार्थी से, किसी एक मित्र से मिलें और आपके कुछ सवालों को आपके बिहेव पे हम उनसे पूछें कि यहाँ का हॉस्टल का खर्चा कितना है, हॉस्टल में मिलने वाली फैसिलिटीज कैसी कैसी हैं और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे जो मिल रही हैं वो उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं है, वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में ऐड करने वाले हैं। और हम एक मित्र से मिलाएंगे कि उनका क्या व्यू है इस हॉस्टल के बारे में, जिस हॉस्टल में अभी हम हैं, और चाहे वो बॉयज हैं चाहे गर्ल्स हैं। इस वीडियो में हम बॉयज और गर्ल्स दोनों को ऐड करके चलते हैं। अभी हम बॉयज हॉस्टल में हैं, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल का भी हम लास्ट में कंक्लूजन में बता देंगे कि कितना रेंट आता है, कितना खर्चा उनको एक महीने का लगभग लग सकता है और क्या क्या फैसिलिटीज उनके हॉस्टल में मिलती हैं, वो सब हम इस वीडियो में आपको ऐड करने वाले हैं। तो आपको अभी हम मिलाते हैं अपने एक मित्र से, आप उनसे परिचय कराते हैं, उसके बाद आपके सारे सवालों को उनसे पूछते हैं। जी, सबको सबसे पहले मेरा नमस्कार। मेरा नाम मनीष है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का लॉ का छात्र हूँ। और सर, आप इलाहाबाद में कब से रह रहे हैं? मैं इलाहाबाद में लगभग 2 साल से रह रहा हूँ। तो आप जहाँ रह रहे हैं ये हॉस्टल में रहते हैं या रूम में रहते हैं या पीजी लेके, मतलब कैसे? मैं 2 सालों से हॉस्टल लेके जी, उसी पे रह रहा हूँ। तो हॉस्टल का ये लोकेशन अगर बात करें तो ये हॉस्टल जो है ये लोकेशन कहाँ पे, मतलब इलाहाबाद शहर में कहाँ पे है इसका लोकेशन? इसका लोकेशन है तेलियरगंज पेट्रोल पंप, ये इसका लोकेशन बर्तन गली। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इस हॉस्टल का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, जैसे जो हमारे नए दोस्त आ रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उनको अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इस हॉस्टल से जाना हो या इस लोकेशन से जाना हो, बात करें हम पर्सनली स्पेशल हॉस्टल की बात नहीं कर रहे हैं, हम हॉस्टल में रह रहे हैं, किसी विद्यार्थी का रिव्यू ले रहे हैं, तो आप अगर मान लीजिए तेलियरगंज लोकेशन में रह रहे हैं तो आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाने में कितनी दूरी कवर करनी पड़ेगी? करीबन 2 से 3 किलोमीटर अपने हॉस्टल से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। और अगर हॉस्टल बात करें उसी की रेंट के बारे में कि आपका एक ऑटो फेयर कितना लगेगा, किराया कितना लगेगा? 10 रुपया मार्जिन लग जाएगा। ठीक है। 10 रुपया। और इसके साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन सवाल हैं जो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो एफिलिएटेड कॉलेज है, जैसे हमारा सीएमपी हुआ, आईएसटीसी हुआ, एडीसी हुआ, तो अगर आप सीएमपी की दूरी हमें बता सकते हैं, यहाँ से कितनी दूरी होगी सीएमपी? सबसे पहले कहना चाहूंगा कि सीएमपी का जो मेन कैंपस है यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर अप्रॉक्स उसका डिस्टेंस है यहाँ से। और जो सीएमपी का लॉ फैकल्टी है यहाँ से करीबन 7 से 8 किलोमीटर है। और सर आईएसटीसी कॉलेज की दूरी यहाँ से कितनी दूरी? आईएसटी अप्रॉक्स 2 से 3 किलोमीटर है। दोस्तों, आईएसडीसी कॉलेज जो है ये तेलियरगंज लोकेशन में अभी हम मतलब वीडियो बना रहे हैं, और जो आईएसडीसी कॉलेज है वो सरोरी है, मतलब यहाँ से आपका बहुत नजदीक में, जितना आपका कैंपस पड़ रहा है सेम उतनी दूरी आईएसडीसी कॉलेज की भी है, और किराया भी लगभग उतना ही है जितना कैंपस का किराया 10 रुपया है, वही सेम किराया आईएसडीसी का भी है। अगला क्वेश्चन सर आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपका जो लॉज है, जो आपका हॉस्टल है, ये लोकेशन की हमने बात कर लिया, तेलियरगंज लोकेशन है, यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज जैसी हैं, वो क्या फैसिलिटीज हैं? आपके रूम में रहने वालों की संख्या कैसी है? और आगे और भी क्वेश्चन। तो सबसे पहले कहना चाहूंगा कि मैं जिस रूम में रहता हूँ और कोई भी जिस रूम में रहता है, यहाँ पर आपको सुविधा के नाम पर आपको 2 बेड दे दिया जाएगा, 2 टेबल दे दिया जाएगा और 2 चेयर दे दिया जाएगा। यहाँ पे हर रूम में 2 सीटर यहाँ पे लोग रहते हैं और यहाँ पे करीबन 40 रूम है इस हॉस्टल पे। जैसा कि सर ने बताया कि ये जो हॉस्टल है इसमें सारे रूम डबल सीटर है, मतलब ज्यादातर क्या होता है, कई सारे हॉस्टल वाले ऐसे होते हैं कि जो अगर उनका रूम का साइज बड़ा है, रूम बड़ा है उनका, तो 5 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर ऐसे करके वो रूम डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ जो रूम है इनकी साइज ऐसी है कि डबल सीटर रूम इन्होंने प्रोवाइड कराया है। वैसे ही किराया भी बढ़ता है, अगर मान लीजिए सिंगल सीटर है तो उसका किराया थोड़ा ज्यादा रहता है, डबल सीटर पे किराया थोड़ा कम लगता है। मतलब ये समझ लीजिए कि उनका जो किराया है वो डबल सीटर, 3 सीटर के हिसाब से अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही फिक्स किराए में आप रहते हैं। तो अगर हम बात करें कि फैसिलिटी मिलने वाली पे, मान लीजिए यहाँ पे आप रह रहे हैं, जब से आप रह रहे हैं आपका अनुभव तो एक अच्छा हो गया होगा इस हॉस्टल के बारे में कि मान लीजिए कभी आपकी तबीयत खराब होती है अचानक से, क्योंकि जो हमारे दोस्त आ रहे हैं घर से, वो घर से यहाँ अकेले रह रहे हैं, उनका कोई पेरेंट्स यहाँ नहीं रह रहा, कोई उनका दोस्त ऐसा अभी संपर्क में नहीं है। मे भी कभी ऐसा कंडीशन आता है कि आपकी तबीयत कुछ खराब हो जाए या आपके कुछ कंडीशन ऐसा जो आपको किसी की मदद की जरूरत हो, तो उस कंडीशन में क्या यहाँ हॉस्टल इतना कोऑपरेटिव है कि आपकी मदद करे, या हॉस्टल के लोग इतने कोऑपरेटिव होते हैं? जी, आप जैसा भी जानते हैं कि आप कहीं भी रह रहे हैं तो आप किस परिस्थिति कैसे आप रह रहे हैं, आपके आसपास के लोग पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जहाँ तक मैं 2 साल से रह रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे कोऑपरेटिव है, यहाँ के लोग अच्छे हैं और यहाँ पे मैं सोशलाइज रहता हूँ, तो लोगों से इंटरेक्ट करता था। जैसे मेरा एक बार तबीयत खराब हो गया था, तो मेरे बगल वाले रूम में, मेरा रूममेट नहीं था उस समय, तो मेरे बगल वाले रूम में जो लोग रहते थे मेरा बहुत मदद किया था उसने। जैसा कि सर ने अपना एक खुद का एक
इंसिडेंट बताया कि इनके साथ ऐसा हुआ है कि इनकी तबीयत खराब हुई, तो उस टाइम पे इनके एक मित्र ने, इनके जो बगल वाले रूम में मित्र रहते थे, वो उन्होंने पूरी मदद की इनकी, दवा से लेकर के जहाँ तक लेके जाना आना होता था, सारी हेल्प उन्होंने की है। सर इसके बाद हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि जो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भोजन मिलता है, फूड मिलता है, उसकी टाइमिंग क्या क्या है और कितने टाइम्स भोजन मिलते हैं, क्या क्या मिलता है? यहाँ पर 3 टाइम का खाना मिलता है। फर्स्ट मिलता है सुबह का नाश्ता, इसमें 8 बजे से मिल जाता है, 8 से 9 मिलता है नाश्ता में। और दोपहर का खाना मिलता है 12 से 1 बजे के बीच में मिल जाता है। और रात का डिनर रहता है वो 8 से 9 के बीच में रहता है। सर अगर नाश्ते में बात करें तो नाश्ते में क्या क्या है? नाश्ता में हर दिन अलग अलग वैरायटी है, जैसे कि कभी आलू समोसा बन जाता है, कभी पोहा बन जाता है, कभी आलू का पूड़ी बनता है, कभी सत्तू का पूड़ी बनता है। मतलब वो चेंजिंग होता रहता है, चेंजिंग कोई रहता है। फिक्स नहीं है कि आपको बस पूरी सब्जी मिलना तो बस पूरी सब्जी मिलना, उसमें चेंजिंग होता रहेगा। ठीक है सर, अगर हम टाइम की बात करें कि खाने की टाइमिंग कितनी, लंच की टाइमिंग क्या है? टाइमिंग जैसा कि मैंने बताया कि 12 से 1 के बीच में खाने का टाइमिंग है दोपहर का, और रात का जो खाना है वो आपका 8 से 9 के बीच में है। लंच में आपको जो मिलता है खाने में वो क्या क्या है? लंच में वही दाल चावल और रोटी सब्जी मिलता है। और शाम वाले में मतलब डिनर में भी सेम है या फिर कुछ? डिनर में भी सेम रहता है, बस ये रहता है कि आपको चेंजेबल है, जैसे कभी आपको छोला सुबह दोपहर में आपको छोला पूरी मिल जाता है, कभी आपको रात में पनीर मिल जाएगा, कभी आपको ये अलग अलग वैरायटी रहता है। जैसा कि हमारे मित्र मनीष जी ने बताया कि इनके यहाँ जो सुबह ब्रेकफास्ट है, लंच है और डिनर है, सब में कुछ चेंजिंग होता है। अभी हम इनसे पूछने वाले हैं कि क्या कोई ऐसा डे स्पेशल है कि जिस दिन इनको खाने में कुछ स्पेशल चीजें मिलती हैं, वो क्या है और कौन सा डे होता है इनके यहाँ? जी, वीक में 2 दिन स्पेशल रहता है हमारे यहाँ। एक संडे रहता है और एक थर्सडे रहता है, और एक और डे रहता है जो कि ट्यूसडे रहता है, जिसमें कि छोला भटूरा मिलता है और 2 दिन हम लोग को पनीर मिलता है। सर ओवरऑल इस पूरा वीडियो का कंक्लूजन यही था कि हमको ये जानना है कि मेन जो एम होता है वीडियो देखने वालों का, या हमारा जो ये वीडियो बनाने का पूरा एम है कि आपको सारी सुविधाएं जो ये मिल रही हैं, ये पूरी सुविधाओं के लिए आपको कितना पेमेंट देना होता है? हम लोग को अभी मैं 2 साल से रह रहा हूँ, जी मुझे 4500 ही देना पड़ा है, और पर पर मंथ? मंथ पर मंथ इनका पे 4500 लगता है। सर अगर कोई नया स्टूडेंट आ रहा है तो उसका एक अप्रॉक्स बताइए कितना लगेगा? उसका भी जनरली है 4500 ही लगेगा। क्या कुछ किराया यहाँ का बढ़ाया गया इस बार, ऐसा कुछ? नहीं, अभी तो नहीं बढ़ाया गया है, जब से मैं रह रहा हूँ तो 4500 ही लगा हुआ है। मतलब आप जब फर्स्ट ईयर में आए थे तभी हाँ, 4500 था, अभी भी सेकंड 4500 ही है। हाँ। तो दोस्तों इनके कहने के अनुसार अभी तक इस रूम का किराया जो 2 साल से रह रहे हैं 45 रुपए पर मंथ देते हैं। उसमें रहने के लिए इनको रहने के लिए रूम, एक रूम में डबल सीटर है, एक दिन के पार्टनर, इनके दोस्त। और पार्टनर जो कई सारे लोगों का सवाल होगा कि क्या अपने मतलब अपने मन चाहे दोस्त को रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? ऐसा तब हो सकता है जब आपको आपके जो दोस्त हैं वो दोनों लोग एक साथ रूम ले रहे हैं और रूम कोई खाली है, तो आप दोनों लोग एक साथ एडजस्ट हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। और आपका जो ये पूरे वीडियो को बनाने का जो टारगेट था कि आपको कितना खर्चा आपका महीने का आने वाला रूम का, वो सब बताने का, तो हमने बताया कि 4500 रुपए में एक रूम। लेकिन ये फिक्स नहीं है कि ये हॉस्टल यहाँ का ऐसा है तो हर एक हॉस्टल का होगा। एक अप्रॉक्स ये मान के चलिए कि आपको महीने का रूम के नाम पे, अगर आप सिंगल रह रहे हैं, अकेले रूम लेके रह रहे हैं, तो 2500 से 3000 अपना आप एवरेज मान के चलिएगा। लेकिन अगर आप डबल सीटर के साथ रहना, मतलब आप कोई 2 मित्र मिल करके रह रहे हैं, तो आपको 3200 में रूम इलाहाबाद के सलोरी में, बघाड़ा में, तेलियरगंज में, या आपके अल्लाहपुर के सवतिया बाग में, या फिर बाघम्बरी गद्दी में, राजापुर में, ये कई सारे लोकेशन है जहाँ को आपको 3200 में 2 लोगों के लिए रूम इजिली मिल सकता है। बशर्ते उसमें क्या रहेगा कि आपको खाना खुद बनाना पड़ेगा, आपको सारी सुख सुविधाएं अपने देखनी पड़ेगी। अगर आप हॉस्टल लेंगे तो वहाँ आपको थोड़ा किराया ज्यादा देना पड़ जाएगा, थोड़ा पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन आपको खाना बनाने का टेंशन खत्म हो जाएगा। आपका जो एक रहता है, नया नया घर से स्टार्ट करते हैं, बाहर निकलते हैं आप लोग, तो खाना बनाने में समस्या आ रही है, किसी दिन खाना बना, किसी दिन बना ही नहीं, किसी दिन बाहर खा पी के काम चल गया, वो सारे कंडीशन आपके खत्म हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ आप पे करेंगे तो आपका भी टारगेट रहेगा कि खाना जरूर खाएं, क्योंकि हमारा पैसा बेकार ना जाने पाए। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन है। अब आप क्या जानना चाहते हैं, स्पेशली आपके क्वेश्चन कैसे हैं, वो सारे क्वेश्चन आप जरूर पूछिए, जिनको हम वीडियो के माध्यम से, चाहे आपके क्वेश्चन का पर्सनली रिप्लाई करके जवाब जरूर देंगे। और अभी तक आपको जो वीडियोस पसंद आ रहे हैं, क्या क्या और जानना चाह रहे हैं, और क्या क्या इस वीडियो में क्या सुधार हो सकता है, क्या आपको स्पेशली आपके क्वेश्चंस क्या है, वो सब जरूर सजेस्ट करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।